Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel. Today in this video we will discuss about polynomial. आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के पॉलिनोमियल को. ये चैप्टर 2 है क्लास 10th का. बेसिकली ये जो मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें मैं आप सभी के साथ क्लास 10th के जितने भी चैप्टर्स हैं उसको डिस्कस करूँगी. तो ये चैप्टर नंबर 2 है. इसके तुरंत बाद ही हम चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल इसे आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा. तो पॉलिनोमियल बेसिकली होता क्या है? तो इट्स एन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड एक्सपोनेंट. एक ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसमें कि कुछ वेरिएबल होते हैं. वेरिएबल मीन्स जिसकी वैल्यू चेंज होती है, लाइक एक्स वाई जेड. कांस्टेंट टर्म्स जो फिक्स होता है, लाइक 1 2 3, ये सारे क्या हैं? कांस्टेंट टर्म्स है. और साथ ही क्या होता है? एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट मीन्स पावर, है ना. दैट आर कंबाइंड यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशन से कंबाइंड होते हैं. और मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ठीक है. साथ ही आपने ये भी कंडीशंस ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ रखा है कि किसी भी एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कब कहते हैं. तो कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है, एक्सप्रेशन सॉरी, पॉलिनोमियल तब कहलाता है जब वेरिएबल का कोई भी नेगेटिव पावर ना हो. लाइक अगर 2x² है दिया हुआ तो ये पॉलिनोमियल है, लेकिन इसी की जगह अगर दिया गया है 2x की पावर -2 तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या है? नेगेटिव है. ठीक उसी तरीके से वेरिएबल शुड नॉट कंटेन रूट. वेरिएबल जो है वो रूट के अंदर नहीं होना चाहिए. लाइक अगर मैंने लिखा है 3x तो इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल. अगर लिखा गया है 3y तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है. लेकिन अगर ऐसा लिखा गया है रूट अंडर 3 और बाहर y है, वेरिएबल के ऊपर कोई भी रूट का साइन नहीं है, तो ये आपका पॉलिनोमियल है. ये दोनों पॉलिनोमियल नहीं है. अब हम देखेंगे कि हम पॉलिनोमियल को कैटेगराइज कैसे करते हैं. तो हम पॉलिनोमियल को कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ पावर. तो टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल को कैटेगराइज किया जाता है मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल में. मोनोमियल जिसकी पावर क्या हो, सॉरी, जिसमें सिर्फ एक सिंगल टर्म हो, जैसा कि आप देख सकते हो x², 2x, यहाँ सिर्फ एक सिंगल टर्म्स है, इसलिए ये मोनोमियल है. ठीक उसी तरीके से बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होते हैं, और ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होते हैं. नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ पावर. पावर के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. द फर्स्ट वन इज लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर मीन्स जिसकी पावर 1 हो, और आप यहाँ देख सकते हो पावर क्या है? 1. क्वाड्रेटिक जिसकी पावर 2 हो, और क्यूबिक जिसकी पावर 3 होती है. ठीक है. अब उसके साथ ही क्लास 10th में आपको एक पॉइंट दिया गया है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, और ये क्लास 9th में भी आपको पढ़ाया गया होगा. डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है? तो द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज नोन एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. लाइक यहाँ अगर आप वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखोगे तो 1 है, इट मीन्स इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है. यहाँ हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 है, मीन्स इसकी डिग्री क्या है? पॉलिनोमियल की 2 है. ठीक उसी तरीके से यहाँ हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 3. नेक्स्ट वन इज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. इस वाले टर्म से भी आप ऑलरेडी अवेयर हो. क्लास 9th में क्वेश्चन जो पूछा गया है आपसे कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, और सेकंड क्वेश्चन क्या बन रहा था? चेक वेदर द गिवन वैल्यू इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट. ठीक है. तो जैसे कि मान लो एक पॉलिनोमियल दिया गया है x+5 एंड यू हैव टू फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. फॉर दैट व्हाट यू डू, आप क्या करते हो? इसको 0 के इक्वल्स पुट करते हो, और यहाँ से x की वैल्यू -5 आती है, एंड इट इज नोन एज द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल x+5. ठीक. अब क्या है कि क्लास 10th में आपको ये नहीं करना है. आपको क्या करना है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. आपने जो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना सीखा है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना. ग्राफिकल क्या मीनिंग है वो बताया गया है. सपोज 2x+3 एक पॉलिनोमियल है, तो अगर आपसे बोला जाए कि जो जीरोज का मतलब क्या है इस केस में, तो जीरोज इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर y
इक्वल्स टू 2x + 3 इंटरसेक्ट व्हाट, एक्स एक्सिस। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एक्स एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट करता है, वही क्या बताता है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल को। अब आपको ये पॉइंट समझ भी आया होगा या मे भी नहीं समझ आया होगा, जब आप ग्राफ से समझोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहाँ ग्राफिकली आपको दिखाया गया है कि कैसे हम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल का फाइंड आउट करते हैं। सपोज दिस इज द ग्राफ ऑफ एनी गिवन पॉलिनोमियल, ये किसी भी गिवन पॉलिनोमियल का ग्राफ है, क्योंकि इसका ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, तो ये ग्राफ है, यहाँ आप देख रहे हो ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 2। यहाँ ग्राफ एक्स एक्सिस को सिर्फ 1 पॉइंट पे कर रही है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज इज 1। एंड हियर द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, डू नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, सो द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल इज 0। तो यही है इसका ग्राफिकल मीनिंग, और यू कैन से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जीरोज ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल। नाउ अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ताकि आप क्विक रिवीजन कर सको, तो लेट्स take the screenshot and now we will discuss the exercise 2.1। आज हम exercise 2.1 को डिस्कस करेंगे। आई होप सो आप सभी के पास NCERT की बुक होगी, तो प्लीज़ NCERT बुक से exercise 2.1 को ओपन कर ले और फिर आप यहाँ देखो कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस के आंसर आते हैं और आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत ही छोटा सा एक एक्सरसाइज आपकी NCERT टेक्स्ट बुक में दिया गया है, जिसमें बेसिकली आपको ग्राफ्स दिए गए हैं एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, ग्राफिकली आपको दिया गया है। वैसे मैं यहाँ ड्रॉ कर दे रही हूँ, बट अगर आपके पास बुक है तो आप डायरेक्टली बुक से देख के भी समझ सकते हो। जैसे फर्स्ट ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से दिया गया है, दिस इज़ वाई एक्सिस, दिस इज़ वाई डैश, दिस वन इज एक्स डैश एंड दिस इज एक्स एक्सिस, और आपको एक सीधी लाइन दी गई है और आपको पूछा गया कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो आप देख रहे हो ये जो ग्राफ है, जो स्ट्रेट लाइन आपको, सॉरी ये जो ग्राफ जो आपको दिया गया है, ये किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, वाई एक्सिस को, एक्स को नहीं कर रहा है। जबकि हम नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब वो ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे। तो यहाँ तो एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट हो ही नहीं रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा, 0। यहाँ नंबर ऑफ जीरोस क्या आएगा, 0। सेकेंड वन इज दिस, ऐसा कुछ ग्राफ दिया गया है। यहाँ भी आप ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस क्या आएगा आपका, 1। अब मैं हर जगह नंबर ऑफ जीरोस नहीं लिखूंगी, अंडरस्टूड है, आप समझ लेना। थर्ड जो आपका ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, अब आप अगर देखोगे तो एक्स एक्सिस को ये 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज इज 3। नेक्स्ट वन इज दिस, बुक से भी देख लेना, वैसे मैं ड्रॉ तो कर ही रही हूँ, यहाँ 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज इज 2। नेक्स्ट वन इज दिस, ऐसा कुछ ग्राफ बना हुआ है, यहाँ एक्स एक्सिस को 1, 2, 3 एंड 4 पॉइंट पे कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज इज 4। एंड द लास्ट वन इज दिस, यहाँ आप देख सकते हो एक्स एक्सिस को 1, 2, 3 पॉइंट्स पे कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज इज 3। ठीक है, तो ये था आपका एक्सरसाइज 2.1 क्लास 10th मैथमेटिक्स का। ठीक है, ये काफ़ी छोटा एक्सरसाइज है एंड आई होप सो आप सभी को ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपके कॉन्सेप्ट वीडियो के थ्रू बिल्डअप हो चुके हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें, सो डैट मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो के थ्रू बेनिफिट मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू ऑल।